वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का बेस कोर्स जो कि आपकी 8th क्लास के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है NCERT की तरफ से नई किताबों के आने से पहले। तो इसके पार्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 जिसका नाम है धातु रूपाणि पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सभी पाठों की तरह यहाँ भी दिया गया है कार्यकलापस्य उद्देश्यम, यानी कि इस कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है। तो अनेन कार्यकलापेन छात्राः क्रीडा माध्यमेन पदानाम अभ्यासे सिद्धाः भविष्यन्ति, यानी कि अनेक क्रियाकलापों से, अनेन का मतलब अनेक, क्रियाकलापेन का मतलब क्रियाकलापों से, छात्राः का मतलब सारे छात्र, क्रीडा माध्यमेन क्रीडा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, यानी कि खेल में पदानाम अभ्यास से पदों का अभ्यास करने में सिद्धाः भविष्यन्ति, यानी कि सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि बहुत से कार्यकलाप कराए जाएंगे, क्रियाकलाप कराए जाएंगे जिनके कारण छात्र जो हैं वो खेल में पदाभ्यास से परिचित हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें। अत्र सर्वेषां लकाराणाम अभ्यासः भविष्यति। अब यहाँ पर सभी लकारों का अभ्यास होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आत्मनेपदी में 5 लकार होते हैं, परस्मैपदी में 5 लकार होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 5 ही लकार कराए जा रहे हैं। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो इन सभी के सभी लकारों का आपका इसी के आधार पर अभ्यास हो जाएगा। आगे है विषयावबोध, विषय की समझ। तो अध्यापकः अभ्यासाय एकस्य हस्तकंदुकस्य उपरि धातून् लिखे, यानी कि अध्यापक अभ्यास करते हुए एक हाथ में लेने वाली बॉल पर, यानी कि जो वॉलीबॉल होती है या फुटबॉल होती है, बड़ी बॉल के ऊपर धातुएं लिखते हैं, धातुओं का नाम लिखते हैं। लेखनम अधोलिखित चित्रानुसारम करणीयम, लेखन इस चित्र के हिसाब से किया जाएगा। जैसे इस चित्र में लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेखन कार्य इसी तरीके से किया जाएगा। यानी कि बॉल के ऊपर जैसे यहाँ पर धातुएं लिखी गई हैं, देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर लिखी गई हैं गम, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हम सारी तरीके से आपको दी गई हैं। यहाँ पर आपको जो दी गई हैं धातुएं वो गई हैं गम, यहाँ पर आपको दी गई है देखिए पट, नी, धाव, पा, दा, व, लिख, खाद और हस, ये सब आपको धातुएं दी गई हैं जो कि एक बॉल के ऊपर लिख दी हैं अध्यापक ने। इसके बाद अध्यापकः कार्यकलापस्य पूर्वम, अध्यापक कार्यकलाप से पहले यस्य लकारस्य अभ्यासः करणीय तस्य विषये कक्षायां पूर्वाभ्यासं करेत्, यानी कि अध्यापक जिस कक्षा में लकारों का अभ्यास करवाना चाहते हैं उस क्लास में पहले पूर्वाभ्यास करवाएंगे, यानी कि पहले प्रैक्टिस करवाएंगे। अध्यापकः छात्राणां साहाय्येन, अध्यापक छात्रों की सहायता से हस्तकंदुकस्य उपरि, हस्तकंदुक के ऊपर, हाथ में आई हुई बॉल के ऊपर, हाथ में ली हुई बॉल के ऊपर लिखितानाम धातूनाम, लिखी हुई धातुओं का पाठ्यतल पाठ्यतल कारानुसारेण, जो इस पे पढ़ते हैं, क्रियापदानाम पत्रक निर्माण कार्य, इस पर जो लिखे हुए हैं, इसके तल के ऊपर जो धातुएं लिखी हुई हैं इनके हिसाब से ही पत्रक बनाते हैं, छोटे छोटे पर्चे बनाते हैं। क्रियान्वयम, अब इसके बाद क्रियान्वयन कैसे होगा। अध्यापकः सर्वप्रथमं अभ्यासात् पूर्वं यस्य लकारस्य अभ्यासः करणीयः तस्मिन् विषये सूचयेत्, इनके अध्यापक सबसे पहले जिस लकार का अभ्यास करवाना चाहते हैं, यानी कि अभ्यासात् पूर्वम, अभ्यास से पहले, यस्य मतलब जिसका, लकारस्य मतलब लकार का, अभ्यासः करणीय जिसका अभ्यास करवाना है, तस्मिन् विषये सूचय उसके विषय में सूचना देते हैं। यानी कि अध्यापक को सबसे पहले जिसके बारे में अभ्यास करवाना है उस लकार की सूचना देते हैं कि अब हम लट लकार का अभ्यास करेंगे या फिर हम लट लकार का अभ्यास करेंगे। ऐसे पांचों में से जिसका भी अभ्यास करवा रहे हैं उसका नाम लेते हैं। फिर छात्राः वर्तुलाकारे स्थिताः भवेयुः, बच्चे गोलाकार में उपस्थित हो जाते हैं, गोलाकार में बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। अध्यापकः निर्मितानि सर्वाणि क्रियापद पत्रकानि छात्रः निर्मितस्य वर्तुलस्य मध्ये स्थापयेत्। अब अध्यापक जो पर्चियां बनाई हुई हैं उन सभी की सभी क्रियापद की पर्चियों को छात्रों के बीच में, छात्रों को बनाया हुआ जो गोला है उसके बीच में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया कि अध्यापक ने जिस लकार का अभ्यास करवाना है उसके बारे में बच्चों को सूचना दे देते हैं। बच्चे गोलाकार में
एक गोला बना करके खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। उसके बाद अध्यापक ने जो पर्चियां बनाई हुई थी या जो पर्चे बनाए हुए थे उस गोले के बीच में रख देते हैं। अध्यापकः हस्तकन्दुकस्योपरि लिखितेषु धातुषु एकस्य उच्चारणं कृत्वा अन्य छात्रं प्रति क्षिपेत्। यानी कि अध्यापक जो है गेंद को उसके ऊपर जो लिखी हुई धातुएं हैं उनमें से किसी एक धातु का बोलते हुए उसे किसी छात्र की तरफ फेंक देते हैं। अध्यापक बॉल को फेंक देते हैं किसी एक छात्र की तरफ, उसके ऊपर लिखी हुई धातुओं में से किसी एक को बोलते हुए। सः छात्रः एकस्य अपरस्य धातोः उच्चारणं कृत्वा हस्तकन्दुकम् अन्य प्रतिक्षिप्तेत् स्वयं च पूर्वोच्चारित धात्वानुसारं मध्ये आगत्य समुचितस्य क्रियापदस्य अन्वेषणं कुर्यात्। उसके बाद वो छात्र जो है जिसकी तरफ गेंद फेंकी गई है वो भी किसी और धातु का उच्चारण करते हुए, किसी और धातु का नाम लेते हुए जो किसी और बच्चे की तरफ फेंक देते हैं। खुद पहले जो उच्चारण किया था, अध्यापक ने जो उच्चारण किया था धातु, उसके लिए बीच में आ जाता है, गोले के बीच में आकर के उसके क्रियापदों को खोजता है उन पर्चियों में से। यानी कि जो धातु छात्र के लिए अध्यापक ने बोली थी उस धातु के जो क्रियापद हैं उन सबको वो छात्र बीच में आकर के जो पर्चियां रखी हुई हैं उनमें से ढूंढता है। अब जिस बच्चे को गेंद मिली यावत पर्यंत, तब तक जब तक कि समुचितम पदम न प्राप्नुयात् तावत पर्यंतम सह पुनः वतुलेन आगंतुम शक्नुयात्। यानी कि जब तक उसे ये सारी की सारी पर्चियां नहीं मिल जाती हैं, सारे पद नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो गोले के अंदर नहीं आ सकता है। यानी कि गोले से ढूंढता रहेगा जब तक उसे सारी की सारी पर्चियां नहीं मिल जाती हैं अपनी क्रियापद की। इसके बाद सह यम छात्रम प्रति हस्तकन्दुकं क्षिपेत सह अपि अन्यं प्रति क्षिप्त्वा स्वयं च पूर्वोच्चारित धात्वानुसारं मध्ये आगत्य समुचितस्य क्रियापदस्य अन्वेषणं कुर्यात्। और इसी तरीके से जो दूसरा छात्र है जिसकी तरफ पहले छात्र ने गेंद फेंकी थी वो भी उस गेंद को किसी और बच्चे की तरफ फेंककर उसके ऊपर लिखी हुई धातुओं में से किसी एक का नाम लेकर खुद बीच में आ जाता है और अपनी क्रिया के सभी जो क्रियापद हैं उनको ढूंढने लगता है। अयम क्रमः तावत् चलेत्, ये क्रम तब तक चलता है यावत् मध्ये पत्रकानि अवशिष्टानि भवेयुः। ये क्रम तब तक चलता है जब तक, यावत् का मतलब जब तक, तावत् का मतलब तब तक, मध्य मतलब बीच में, पत्रकानि यानी कि पर्चियां, अवशिष्टानि मतलब कि बची हुई, भवेयुः का मतलब होंगी। यानी कि ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बीच में पर्चियां बची हुई होंगी। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से अध्यापकः कक्षायां पाठितानां लकाराणां पूर्वाभ्यासं कारयेत्। इस प्रकार से अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हुए लकारों का पूर्वाभ्यास करवाएंगे। यानी कि बच्चों को अध्यापक जो है इन सभी के सभी लकारों का अभ्यास करवाएंगे। आगे है आकलन प्रश्न। तो अध्यापकः अध्यापिका अनेकेषां पदानां साहाय्येन लकाराणाम् आकलनं कुर्यात्। यानी कि अध्यापक या अध्यापिका अनेक पदों की सहायता से लकारों का आकलन करते हैं, लकारों की जांच करते हैं। अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु, यहाँ पर दिए गए, नीचे दिए गए वाक्यों में, कोष्ठक में, यानी कि कोष्ठक में जो है ये सारे के सारे प्रदत्त लकाराधारेण, प्रदत्त दिए हुए लकार में से समुचितम धातु रूपम योजयित्वा वाक्यानि पूरयेत्। दिए गए इन शब्दों में से सही धातु रूप को ढूंढते हुए इन वाक्यों की पूर्ति करेंगे। तो इनमें से जो आपको लकार दिए गए हैं इनमें से सही लकार की पूर्ति करनी है इस सेंटेंस में। सबसे पहले आपको दिया गया छात्रा गीता पुस्तकम। छात्रा गीता को पठ का रट लकार लगाना है आपको, यानी कि पठ का भविष्य काल लगाना है। तो आएगा, एक वचन है छात्रा और प्रथम पुरुष है, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः में से पठिष्यति शब्द यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, कि छात्रा गीता पुस्तक को पढ़ेगी। इसके बाद दूसरा आपको दिया गया है सह नूतनम सुभाषितम। विधिलिंग लकार का आपको यहाँ पर देना है कि विधि वद का देना है। सह है आपका एक पुरुष, एक जो प्रथम पुरुष, एक वचन, और नूतनम सुभाषितम नए नए। सुभाषितम का मतलब होता है अच्छे शब्द, अच्छी बात, यानी कि जैसे नैतिक शिक्षा की बातें कही जाती हैं। सह नूतनम सुभाषितम, वो नए नए कुछ सुभाषित। वद को दिया गया है विधिलिंग लकार में, यानी कि बोलना चाहिए के लिए आ जाएगा यहाँ पर। किसे बोलना चाहिए?
सह को, सह यानी कि वह, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पर बनेगा आपका विधिलिंग लकार में वदेत। ठीक है, वदेत यानी कि उसे नूतन नए सुभाषितानि बोलने चाहिए, नए सुविचार बोलने चाहिए। आगे है भवान अद्य विद्यालयम, भवान का मतलब आप, विद्यालयम गम का लोट लकार लगाना है आपको, यहाँ पर गम का लोट लकार यानी कि आपको यहाँ पर लोट लकार क्या होता है, जहाँ किसी को आज्ञा दी जा रही होती है। तो भवान का मतलब आप, अद्य का मतलब आज, विद्यालयम का मतलब विद्यालय को, गम का लोट लकार जाएंगे या फिर जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा गच्छति। आपके साथ बेटा प्रथम पुरुष वाला ही लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा गच्छति। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है वह आवाम देवालय सुंदर कांडम, क्र, क्र का लंग लकार करना है आपको, लंग लकार होता है आपका जो होता है, क्या होता है, भूतकाल यानी कि बीत चुका है जो, व्यम आवाम देवालय सुंदर कांडम, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, ये आपका उत्तम पुरुष है और आवाम यानी कि द्विवचन है। ये है आपकी छात्रा गीता पुस्तकें पठिष्यति, यानी कि छात्रा गीता जो पुस्तक है उसको पढ़ेगी, छात्रा गीता को पढ़ेगी। दूसरा है सह नूतनम सुभाषितम वदेत, यानी कि विधिलिंग लकार में है, इसका अनुवाद बनेगा वह नया सुभाषित बोले, यानी कि नई कोई उपदेशात्मक बात बोले। ठीक है, इसके बाद है आगे भवान अद्य विद्यालयम गच्छतु, यानी कि लोट लकार है, यानी कि आज आप विद्यालय जाइए या फिर आज आप विद्यालय जाओ, है ना। अगला है आमाम देवालय सुंदरकांडम अकुर्व, यहाँ पर आपका लंग लकार है, तो इसके लिए आ जाएगा अनुवाद क्या हो जाएगा, हम दोनों ने कल मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। अगला आपको दिया है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, लगाया है मैंने, यहाँ पर अर्थ लगाया है लट लकार है, तो इसका मतलब है ईश्वर सभी जगह पर है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज आकलन पत्र खत्म हो जाता है। तो ये था आपका पाठ 7 जिसका नाम था धातु रूपाणी। ये पाठ हम कर रहे थे संस्कृत के सेतु कार्यक्रम का, जो कि आपको NCERT की तरफ से दिया गया है। 6 हफ्ते का कार्यक्रम है जिसे आपको पढ़ना है नई किताबों को पढ़ने से पहले। तो ये आपका 7वां पाठ मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका टोटल सिलेबस आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगा। आपकी नई किताबों के लिए, आपके नए सिलेबस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और पिछली क्लास पास करके 7th क्लास पास करके आप लोग 8th क्लास में आ गए हैं, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा प्यार। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।